नृत्य केवल एक कला नहीं, आत्मा की भाषा है। भारतीय शास्त्रीय नृत्य, विशेषकर कथक, सदियों से गुरु शिष्य परंपरा में पनपा है। ट्रेडिशनली कथक को ऑफलाइन गुरु के सामने बैठकर सीखने का महत्व बहुत बड़ा माना गया है, लेकिन आज की व्यस्त दिनचर्या और स्थान की सीमाएं कई बार इस परंपरा को निभाना संभव नहीं बनाती। ऐसे में सवाल उठता है, क्या कथक डांस ऑनलाइन सीखना भी उतना ही असरदार हो सकता है? ऑफलाइन कथक सीखने के लाभ है। सीधा गुरु संपर्क। जब आप गुरुजी के सामने होते हैं तो हर एक हाव भाव, मुद्राएं और अभिव्यक्ति वे तुरंत सुधार सकते हैं। व्यक्तिगत स्पर्श। कथक में तत्काल तोड़गत भाव और मडव्यन जैसी चीजें गुरु के मार्गदर्शन में सीखना आसान होता है। घुंघरू बांधना और लय पकड़ना। एक शुरुआती के लिए घुंघरू पहनने का तरीका और समय के साथ लयबद्ध होना गुरु की शारीरिक उपस्थिति से बेहतर समझ में आता है। अनुभव का प्रभाव। क्लास में साथी विद्यार्थियों के साथ अभ्यास करना एक अतिरिक्त प्रेरणा देता है, जो ऑनलाइन में अक्सर नहीं मिल पाता। फिर भी ऑनलाइन कथक सीखना क्यों है एक विकल्प? हर किसी के पास ऑफलाइन क्लास के लिए समय, दूरी या संसाधन नहीं होते। ऐसे में ऑनलाइन कथक सीखना कुछ नहीं से बेहतर नहीं, बल्कि एक ठोस विकल्प है यदि आप सही तरीके से करें। समय की सुविधा। आप अपनी सुविधा के अनुसार समय चुन सकते हैं। लोकेशन की बाधा नहीं, किसी भी शहर या गांव से सीधे अनुभवी गुरु से जुड़ सकते हैं। रिकॉर्डेड सेशंस। कई बार आप वीडियो दोबारा देखकर अभ्यास कर सकते हैं। ऑनलाइन और ऑफलाइन का संतुलन, आदर्श तरीका। सिर्फ ऑनलाइन सीखना पर्याप्त नहीं होता, लेकिन अगर बीच बीच में आप ऑफलाइन गुरु से मिलते रहे तो ऑनलाइन अभ्यास भी फलदायी हो सकता है। मिश्रित मॉडल अपनाएं। सप्ताह में 2-3 दिन ऑनलाइन क्लास करें। हर महीने या 2 महीने में एक बार गुरुजी से मिलकर ऑफलाइन अभ्यास करें। वीडियो कॉल के माध्यम से भी गुरुजी से फीडबैक लें। क्या चीजें ऑनलाइन सीखना आसान है? तोड़, तख्त और पावन जैसी रचनाओं को याद करना। ताल और लय के अभ्यास। भाव और नाट्य अभिव्यक्ति। शास्त्रीय थ्योरी और इतिहास। गत भाव की विविधता। क्या चीजें ऑफलाइन जरूरी है? घुंघरू पहनने की तकनीक, शुद्ध मुद्राओं का करेक्शन, स्टेज परफॉर्मेंस के पोस्चर और मूवमेंट, व्यक्तिगत इम्प्रोवाइजेशन। कथक सीखने की शुरुआत कैसे करें? यदि आप शुरुआत करना चाहते हैं तो एक अनुभवी और प्रमाणित गुरु चुनें, जो ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों का अनुभव रखता हो। घर पर एक छोटा अभ्यास स्थान बनाएं, जिसमें दर्पण हो और डिस्टर्बेंस ना हो। प्रतिदिन कम से कम 30 मिनट नियमित अभ्यास करें। याद रखें, कला में धैर्य सबसे बड़ा साधन है। कथक एक दिन में सीखा जाने वाला नृत्य नहीं, बल्कि साधना है। चाहे आप ऑनलाइन सीखें या ऑफलाइन, समर्पण और अनुशासन ही आपको आगे ले जाएंगे। और ज्यादा जानकारी के लिए कृपया मुझे फॉलो और सब्सक्राइब करें।